अपने लिए जीवन साथी जब आप तलाश करने जाएंगे तो कैसा आप में उसमें होना चाहिए योग्यता, किस रूप में देखना चाहते हैं जीवन सिंगनी? पढ़े लिखे हो, समझदार हो। खाना वाना बनाए बार आते तो? हाँ, सब आता है। सब आते हैं? रोटी वोटी बनाए बार आते? हाँ, आता है। हाँ, पर परिवार के साथ जावे तो सास ससुर के सेवा करे बार पड़ी ना? हाँ, आता है, मुझे सब आता है। बीच ये चेयर खाली है, जितना भी हमार भाई मन खड़े हैं, दीदी मन खड़े पाछों में, बीच की चेयर खाली आके बैठो। धन्यवाद। ऐसे देखते हैं हमारे सतनामी समाज में कितना खर्च आता है लड़की लड़का खोजने में। वो बहुत ज़्यादा खर्च आता है जिसमें मिलते नहीं हैं, बहुत समस्या हो जाता है। इसीलिए हम लोग गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा ये दूसरा वर्ष है जिसमें हम लोग निःशुल्क पंजीयन से लेकर निःशुल्क मैगजीन तक दे रहे हैं। मार्कंडे है, मेरा पिता का नाम श्री देवानंद मार्कंडे है और मोबाइल नंबर 6267468520। पापा का नाम स्वर्गीय श्री कार्तिक राम मनहरे है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती पवन देवी मनहरे है। मैं महासमुंद से हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1999। हमारे अनिल सोनवानी जी देश सरकार नेता, बड़ा जोरदार भैया हमारे बीच में आए। जय जोहार संगवारी हो। आपने देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 72 की टीम पहुंची है आज ग्राम पलौद में, नवा रायपुर में ये हो रहा है। मिडिल स्कूल में ये प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँच रहे हैं आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब यहाँ पे पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। और हम यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं युवक युवती पहुंचे हैं, उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि युवक युवती किस तरह का जीवन साथी यहाँ पे खोज रहे हैं। तो आइए हम आप लोगों को कार्यक्रम दिखाते हैं ग्राम पंचायत पलौद का। श्री धर्मादास बघेल है और मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुका है और मैं साथ में बीएड भी कर चुकी हूँ और अभी मैं कंप्यूटर क्लास करती हूँ और मेरे गांव का नाम देवदा है। और मेरे यहाँ उपस्थित सभी संत समाज को जय सतनाम। मेरे यहाँ दीदी के मैं परिचय दूंगा जो कि जॉब में होने के कारण नहीं आ पाई है। उनका नाम है हेमलता जांगड़े, पिता शिव कुमार जांगड़े, माता बिरजाबाई जांगड़े, ग्राम सोनपैरी, उम्र 11 जुलाई 1994। दीदी काउंसलर है सैनिक स्कूल में, MA PG साइकोलॉजी। अनिंद्र जांगड़े है, मेरी माता जी का नाम परागा जांगड़े है। मैं ग्राम आमासुनी रायपुर से हूँ। मेरी शिक्षा BA फाइनल प्लस DCA है। मेरे को सिलाई भी आता है। मेरे भैया का नंबर है 7879770864। डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 1994 है। मेरा एजुकेशन है MSc गणित में और BEd की हूँ। PGD से योगा में डिप्लोमा है और अभी वर्तमान में SWC में योग प्रशिक्षक हूँ। बीच ये चेयर खाली है, जितना भी हमार भाई मन खड़े हैं, दीदी मन खड़े पाछों में, बीच की चेयर खाली आके बैठो। धन्यवाद। महिलाओं से अनुरोध है जो पीछे बैठे हैं कृपया बीच में खाली चेयर से उसमें आके बैठ जाए ताकि भैया लोग को उनकी सीट मिल जाए। पीछे वाली दीदी से अनुरोध है कि बीच में आके बैठ जाए, सामने में बहुत सारी चेयर्स खाली हैं। मेरा नाम कुमारी संजना पुरेना है। मेरे पापा का नाम श्रीमान जागेश्वर पुरेना है और मेरी माता का नाम दुलौरीन बाई पुरेना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ हटाना रे। आइए आपका स्क्रीन में स्वागत है भैया। आपसे ही सीखे हैं सारी चीजें। जेकर गवाह सब था और जेला आशीर्वाद देवर हमारे सामने खूब गुरुजी आदरणीय
हमारे मार्गदर्शक गुरु खुशवंत साहेब आए हैं। सभी ताली के साथ स्वागत बाबा जी के जयकारे के साथ। गुरु घासीदास बाबा की साहेब सतनाम। साहेब सतनाम। हमारे बीच में आए हैं आप सब कार्यक्रम की कड़ी को हमारे बीच अनिल सोनवानी जी देश सरकार नेता बड़ा जोरदार जोशिया हमारे बीच में आए ओकरो स्वागत है स्टेज में। आइए सर अमोल जोइथा काका। 72 मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज पलौद आई हुई है, जहाँ पर सतनामी समाज के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है और यहाँ इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक गुरु महाराज खुशवंत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप थोड़ा परिचय देते हुए बताइए कार्यक्रम की भव्यता को। आज ये हमारे आरंग विधानसभा के पलौद गांव में प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है, जो हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति के द्वारा किया जाता है। पिछले वर्ष भी किया था और इस वर्ष भी किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि समाज के लोगों को जब ये रोटी बेटी लेन देन की जब बात आती है, शादी विवाह की बात आती है, तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ मत हो, किसी प्रकार का उनको समस्या ना हो, उनके पैसे बच सकें, आर्थिक अच्छा उसका लाभ मिल सके। ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस आयोजन को कराया जाता है। इसमें बहुत सारे हमारे बच्चे आते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं और इसके माध्यम से फिर रिश्ता कहीं ना कहीं उनका जुड़ता भी है और साथ ही साथ पत्रिका भी छपाते हैं, ताकि इसमें जो नहीं आ पाया तो पत्रिका के माध्यम से भी वो उस लड़के लड़की को अपने एक दूसरे को पसंद कर सके और उसके माध्यम से फिर रिश्ता जुड़े और जीवन उनका सुखमय हो सके। हमारे खुशवंत साहब गुरु महाराज स्वयं अविवाहित हैं, युवक के रूप में यहाँ आए हुए हैं। अविवाहित है, कैसे जीवन संगिनी देखना चाहते हैं गुरु महाराज, थोड़ा बताइए आप। अपने लिए जीवन साथी जब आप तलाश करने जाएंगे तो कैसा आप में उसमें होना चाहिए योग्यता, किस रूप में देखना चाहते हैं जीवन संगिनी? देखिए, ये एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, उसको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब रिश्ता फिक्स होता है और रिश्ता जब जुड़ता है, विवाह होता है, तो निश्चित ही जीवन पर्यंत उसके साथ रहना और एक दूसरे को सहयोग करना होता है। बहुत सोच समझ के अच्छे से निर्णय कर इस निर्णय को लेना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखें कि जैसे भी रिश्ता हम करें तो वो निश्चित ही पारिवारिक हो, मतलब हमेशा जिस तरीके से वो अपने घर में अपने मम्मी पापा को माता पिता मानती है और उनका सेवा करती है, वैसे ही जब यहाँ आए घर लड़के से शादी करके तो यहाँ भी उन लड़के के मम्मी पापा को अपना माता पिता समझे और उसी प्रकार से वो सेवा करें और निश्चित ही समझदार होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। आप स्वयं हीरो की तरह दिखते हैं गुरु महाराज। आप अगर विधायक नहीं होते आरंग के तो फिल्म इंडस्ट्री में कहीं हीरो होते, तो अपने लिए जीवन संगिनी को खूबसूरत देखना नहीं चाहते? देखिए, ये जो निर्णय है, मैंने शुरू में ही कहा, एक पारिवारिक होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग का भावना होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट का होना चाहिए और परिवार को हमेशा सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। बाकी चीजें तो आते जाते। हमारे साथ गुरु महाराज जुड़े हुए थे, काफी आकर्षक का केंद्र है और एक हीरो की तरह दिखते हैं, अविवाहित हैं, तो हमने जाना उनसे कि कैसा जीवन संगिनी आप इस मंच पे देख रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक और मेरे पापा का नाम प्यारेलाल महेश्वरी है और मेरी माँ का नाम जमुना। जैसे कि आपने देखा था, न्यूज़ 72 की टीम आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पलौद में पहुंचे हैं, जहां पर गुरु घासीदास सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य रूप से सतनामी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन चला थे। ये भव्य रूप से दूसरा वर्ष से कार्यक्रम के हमारे साथ माखन कुर्रे जी चर्चा में जुड़ी, जो कार्यक्रम के मुख्य रूप से देखा थे कार्यक्रम ला। माखन भैया, सबसे पहले स्वागत है आपमन के न्यूज़ 72 में। का कहूँ भव्य आयोजन के दूसरा वर्ष। धन्यवाद भैया, जो आपमन मोला बोले के मौका दे। आज गुरु घासीदास सेवा समिति के तत्वाधान में आज हमन आयोजन रखे हैं। ये हमारा दूसरा वर्ष है, जेमा पिछले वर्ष कराए रहे कार्यक्रम, उमा अच्छा भीड़ भाड़ और अच्छा रिस्पांस और 50 जोड़ा फिट हो रही से। ये वर्ष भी अभी 350 लड़का और 700 के आसपास लड़की प्रतिभागी आए हुए हैं, जेमा 25 जोड़ा लग गए हमें
और हमारे सतनामी समाज एक एकता की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हम लोग का पंजीयन शुल्क निःशुल्क है, पंजीयन निःशुल्क, खाना पीना से लेके मैगजीन तक निःशुल्क है, क्योंकि हमारे सतनामी समाज में लड़की लड़का खोजने में जो खर्च आता है वो हम खोजने का खर्च और बचाने के लिए हम लोग समाज में एक सेवा की भावना में सेवा समिति बनाए हुए हैं, जिसमें दूसरा वर्ष है ये हमारे खर्च बचाने का। ये हमारे हमारे मंच में 1000 लोग आएंगे, जिसमें 500-700 लड़की लड़का रहते हैं। वो एक मंच है, इस मंच में जो हमारे खर्च आता है वो पैसा हमारे बच जा रहा है। ऐसे हमारे एक नए और पहल निकाले हैं, जिसमें हमारे सतनामी समाज में ऐसे कोई व्यक्ति हैं, वर वधू रहते हैं, जिसमें कोई प्रकार के उसको किसी भी तन मन धन से, जैसे लोग गरीब रहते हैं, उसका भी हम लोग एक नया हल निकाले हैं समस्या का हमारे समिति द्वारा। जिसमें कोई गरीब है उसका भी हम लोग सोचे हैं इस साल नया वर्ष में नया शादी का जोड़ा फिट होगा तो हम लोग हमारे समिति के द्वारा पंजीयन तो हो गया है, उसका शादी के लिए हम लोग से ड्रेस, लड़का और लड़की जो रहेंगे मधुवर रहेंगे, उसका ड्रेस भी हम लोग देंगे, और जो गरीब तत्व का है उसका समाज में शादी करेंगे और हमारे समिति द्वारा उसका सम्मान करेंगे और समिति द्वारा शादी भी करेंगे। ऐसा हम लोग माखन भी हम देख रहे हैं, हम 2-4 साल से युवक युवती परिचय सम्मेलन भी कवरेज कर रहे हैं। लड़कियों की एज हम देख रहे हैं जो हमें रायपुर के परिचय सम्मेलन में दिखे थे 3 साल पहले, 2 साल पहले, जिनका एज उस समय विवाह का था, किसी का 33 हो गया है, किसी का 34 हो गया, किसी का 40 तक पहुंच गया है। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, क्योंकि आप लोग समाज प्रमुख हैं, शादी की उम्र भागते जा रही है पर लड़कियां जागरूक नहीं हो रही, उसके लिए क्या करेंगे आप? हम समझते हैं हमारे सतनामी समाज में जो लड़की लड़का जो लड़की हैं वो अभी सही मायने में देखते हैं एजुकेशन क्षेत्र में बहुत आगे हो गए हैं, और हमारे जो लड़के लोग भाई लोग हैं वो लोग एजुकेशन क्षेत्र में पीछे हैं। हमारे सतनामी समाज में जो लड़की लोग का जो संख्या बढ़ा हुआ है, एजुकेशन पढ़ाई उसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे सतनामी समाज का लड़की जो बढ़े हुए हैं, हम लोग इसीलिए नया हल निकाले हैं, नए पहल निकाले हैं हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा, जिसमें एक मंच में हमारे एजुकेशन के हिसाब से हमारे छोटा लड़की बहन उसका समस्या का हल हो और कहीं जाके वो शादी हो, जिसमें हम लोग को भी हमारे सतनामी समाज में गर्व मिलेंगे। ऐसे देखते हैं हमारे सतनामी समाज में कितना खर्च आता है लड़की लड़का खोजने में, वो बहुत ज़्यादा खर्च आता है, जिसमें मिलते नहीं हैं, बहुत समस्या हो जाता है। इसीलिए हम लोग गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा ये दूसरा वर्ष है, जिसमें हम लोग निःशुल्क पंजीयन से लेकर निःशुल्क मैगजीन तक दे रहे हैं, और हमारे सतनामी समाज के जो खर्च होता है वो एक मंच में हमारे खर्च ना हो करके हम लोग ये सतनामी समाज द्वारा परिचय सम्मेलन हमारे समिति द्वारा रखे हैं। और हमारे बहन जो लोग हैं, छोटा बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़े लिखे तो तैयार हुए हैं, एजुकेशन बढ़ा है, इसीलिए वो लोग का थोड़ा सा अभी समाज में हम लोग का थोड़ा सा चल रहा है, फिर भी हमारे समाज जागरूक हो गया है। अभी हम लोग परिचय सम्मेलन के माध्यम से हमारे पूरे समिति और समाज हमारे जुड़ रहे हैं, जिसमें अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम में 700 लड़की के आसपास आए हुए, 350 लड़का आए हुए हैं, और कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ऐसे कार्यक्रम हम लोग इस कार्यक्रम में गुरु खुशवंत साहब की उपस्थिति थी, मुख्य अतिथि के रूप में वो थे, कार्यक्रम और भव्य हो गया था, उनकी उपस्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? हमारे गुरु खुशवंत साहब आए, अपने इंट्रोडक्शन भी दिए वो, और उसका शादी के संबंध में अपना बताए। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गुरु खुशवंत साहब जी थे, और विशेष अतिथि नारायण कुर्रे बनाए, और हमारे पूरे भाई लोग विशेष अतिथि के रूप में थे, और हम लोग सभी का सम्मान किए, और हमारे मंच का गरिमा बढ़ा आने से, और हमारे सतनामी समाज एकता का एक परिचय दिए, उसमें हमारे सतनामी समाज हमेशा एकता रहेगा, एकता का परिचय दे रहे हैं। माखन जी, काफी महत्वपूर्ण कार्य होता है युवक युवती परिचय सम्मेलन, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी समस्या विवाह को लेकर आती है। ये आपका दूसरा वर्ष है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, काफी जिम्मेदारी भी रहती है। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और कैसे कर पाते हैं आप लोग, ये बताइए। हम लोग पहले पिछले 5 वर्ष से प्रयास कर रहे थे, अभी आप लोग के सब माध्यम से और हमारे समिति के माध्यम से 2 वर्ष हुआ है, जिसमें हमारे समिति के पूरे भाई लोग जो समिति के भाई लोग जुड़े, हम लोग निर्णय किए और समिति के माध्यम से ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं।
क्या कहेंगे समाज के उन लोगों को जो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश, उन युवक युवतियों के लिए क्या संदेश है? अब हमारे युवती के जो संदेश ऐसा है कि वो लोग नहीं पहुंच पाए, कोई कारणवश कहीं नहीं पहुंच पाए होंगे, और हम लोग हमारा जो समिति है लगातार कार्यक्रम हर साल चलेंगे, जिसमें कोई कारणवश नहीं पहुंचे होंगे तो उसका भी शादी का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग समिति उसका उचाए हुए हैं और हमेशा कार्यक्रम चलेगा और हमेशा समिति उसके कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, हमेशा सेवा करेंगे। मेरा नाम माखन कुर्रे, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में हूँ और गुरु घासीदास सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ कुछ महिला पदाधिकारी भी हैं, बात करते हैं। मैडम, एक और सफल आयोजन, सतनामी समाज बढ़ चढ़ के हर सामाजिक कार्य में आगे रहता है, ये दूसरा वर्ष है। शहरों में तो हम देखते ही हैं परिचय सम्मेलन, गाँव में काफी भव्य हो जाता है कार्यक्रम और सबकी निगाह थी इस कार्यक्रम पर। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, थोड़ा बताइए। ये हमारे गुरु घासीदास सेवा समिति का लगातार दूसरा साल है जो आयोजन हो रहा है। आपको देखते ही बना होगा यहाँ पे कितनी भीड़ थी। सबसे बड़ा टास्क था हमारा जो प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होता है उसको छोड़ के यहाँ गांव तक लोग आ रहे हैं और अपना उत्साह दिखा रहे हैं। और हमारा जो पूरे प्रदेश में सतनामी समाज के जितने भी सम्मेलन होते हैं उनमें एक सबसे अच्छी बात है कि हमारा केवल एक इकलौता समिति है जो निःशुल्क सम्मेलन करा रहा है। खुशवंत साहब यहाँ पे उपस्थित थे। खुशवंत साहब के आने से कार्यक्रम लगभग सफल हो चुका है, क्या कहेंगे आप उनकी उपस्थिति को लेकर? बिल्कुल, काफ़ी उत्साहित हुए, इससे हमारी पूरी समिति का हौसला बढ़ा है। अगर ऐसे हमारे पास अतिथि आते हैं और हमें समय देते हैं तो हमारा हौसला और भी आगे जाता है और भविष्य में कार्यक्रम और भी भव्य करेंगे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशा पात्र है और मैं गुरु घासीदास सेवा समिति की मुख्य सलाहकार हूँ। धन्यवाद।